दोस्तों नमस्ते। रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत आए। भारत के साथ बहुत सारे व्यापारिक संबंधों पर, मित्रता के संबंधों पर चर्चा की। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, आए, काम किया, चले भी गए। उनके साथ एक खाना रखा गया। खाने में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया। हमारे देश में इस पर भी विवाद हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जिनको विवाद खड़ा ही करना होता है। मतलब पुतिन आए हैं भारत को कुछ देने नहीं, भारत से लेने, ऐसी बात करने वाले विद्वान भी इस देश में होते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आप ही देख लीजिए क्या कहा। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं, इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे? गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहां से मिल गया? ये सुना। अब अखिलेश और अखिलेश के दोस्त अगर ऐसी भावना रखते हैं, ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो उनको बुलाया क्यों जाएगा? बहुत विवाद हुआ। राहुल गांधी खुद कहने लगे कि एलओपी से मिलने नहीं देना है बाहर के लोगों को। एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने नहीं देना है बाहर के लोगों को। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया है। जरा राहुल का वो आग बबूला होना भी देख लीजिए। ये सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। देखा, शशि थरूर को बुला लिया। हालांकि पुतिन के साथ कोई रशियन महिलाएं नहीं थी, इसलिए शायद पुतिन को बुलाया, शशि थरूर को बुलाया गया होगा। छोड़ दीजिए, ये मजा वाली बात है। थोड़ा विनोद, हास्य विनोद भी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा शशि थरूर को बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया? कभी कभी लगता है शशि थरूर की उम्र को लेकर शशि थरूर के साथ हमें भी जलन होने लगती है। अरे क्या है शशि थरूर में? छोड़ दीजिए, उसका कहाँ हम करते बैठे। सवाल बस यही है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया। मेरे पास उसके जवाब है। राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे पहले तो एक बात बता दूं, भारत के लोगों ने, भारत के मतदाताओं ने राहुल गांधी को हटाकर मोदी को लाया है। सबसे अहम बात, 2014, 19 और 24 इन चुनावों में राहुल गांधी को हटाकर मोदी को लाया गया है। अगर मोदी राहुल को लाते हैं तो लोग मोदी को ना हटा देंगे। राहुल काम के नहीं हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि राहुल हट जाओ, मोदी को लाओ। अगर मोदी भी राहुल को बुलाने वाले हैं तो देश की जनता के भावनाओं का क्या? मोदी ने वही किया है जो देश की भावना चाहती है, राहुल को न बुलाया जाए। फिर भी एलओपी है, ऐसे महत्व देना चाहिए कि एलओपी को बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाया होगा? तो मैंने सोचा कि शायद राहुल गांधी की आदतें कुछ ऐसी है कि वो कुछ भी कर देते हैं। मसलन
भरे सभागृह में राहुल गांधी अचानक उठे और जाकर प्रधानमंत्री मोदी को जादू की झप्पी देने लगे, गले मिलने लगे। अब इन सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल संकेतों को छोड़कर अगर राहुल गांधी जाकर पुतिन के गले लगते तो क्या होता? अरे भैया, राहुल का कुछ नहीं जाता, देश की इज्जत की बंटाधार हो जाती, देश की इज्जत माटी में मिल जाती। जिसको पुतिन आने का न आनंद है न उसकी भावनाएं अच्छी है, उसको पुतिन के सामने ले जाकर जबरन गले मिलाने में क्या फायदा, जिसे प्रोटोकॉल भी मालूम नहीं है किस तरह से मिला जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है, ये भी मालूम नहीं। अगर ये जाकर पुतिन के गले पड़ते तो लेने के देने पड़ जाते ना प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसलिए शायद राहुल गांधी को मोदी ने समझा कि बुलाना ही बेकार है, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाकर देश की इज्जत क्यों मिट्टी में मिला दे। दूसरी अहम बात, जब जब राहुल गांधी को बुलाया गया था तब तब राहुल गांधी ने क्या किया? एक तो गए नहीं, 15 अगस्त के भाषण के दिन गए थे क्या? 26 जनवरी के दिन जाते हैं क्या? कुछ शपथ ग्रहण समारोह हुए राष्ट्रपति भवन में, देश के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई गई, तब राहुल गांधी गए थे क्या? क्यों नहीं गए थे? बुलाता है मगर जाने का नहीं, ऐसी सोच अगर राहुल गांधी रखते हैं और इस वक्त भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बुला लेते और राहुल गांधी न जाते तो दो अपमान होते। एक, देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण का अवमान हो जाता और दूसरा पुतिन का अवमान हो जाता। पुतिन के साथ खाना खाने बुलाया था, फिर भी राहुल गांधी नहीं गए। बुलाते और राहुल गांधी कहते कि जाने आता ही नहीं हूं, बुलाता है मगर जाने का नहीं। ऐसा अगर राहुल गांधी बोल देते तो क्या हो जाता? मतलब इस देश में आए किसी भी राष्ट्र प्रमुख का पूरी तरह से सम्मान रखना इस देश के राष्ट्र प्रमुख का कर्तव्य होता है। कोई भी आए तो उसका सम्मान रखना चाहिए। अगर निमंत्रण को ठुकरा कर राहुल न जाने का निर्णय लेते तो, अगर राहुल जाते और कुछ ऐसी चीजें करते कि जिससे देश की छवि खराब हो, देश की साख को धक्का लगे, तो कौन जिम्मेदार था? और राहुल के बारे में तो कोई गारंटी के साथ कह ही नहीं सकता। हां, एक चीज की गारंटी जरूर है, वो पप्पूगिरी जरूर करेंगे, इसलिए नहीं बुलाया। जब जाते हैं तो सार्वजनिक कुछ शिष्टाचार के नियम होते हैं। बात प्रोटोकॉल की छोड़ दीजिए, सम्मान असम्मान की छोड़ दीजिए, शिष्टाचार के कुछ नियम होते हैं। मसलन अगर एक सभा खत्म होती है तो उसके बाद स्टेज पर के सारे व्यक्ति एक दूसरे को अभिवादन करके निकल जाते हैं। प्यार हो ना हो, मन में इच्छा हो ना हो, अभिवादन करके निकल जाते हैं। संविधान दिन के अवसर पर राहुल गांधी को बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी का बर्ताव कुछ इस तरह का था, अहंकार भरा, कि राहुल गांधी को वहां रुकना भी अच्छा नहीं लगा, नमस्ते करना भी अच्छा नहीं लगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ बोल रहा हूं, देख लीजिए। राष्ट्रगीत खत्म हुआ तो राहुल गांधी अहंकारवश किसी को अभिवादन किए बिना ही निकल गए। ये अगर अशिष्टता राहुल गांधी के अंदर है और यही बात राहुल गांधी अगर उनके सामने दोहराते तो क्या होता? इसी बात को समझ लो दोस्तों, आपको पता चलेगा मोदी ने राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया। और सबसे अहम बात जो मैंने पहले बताई थी, राहुल न आए इसलिए तो मोदी को लाया गया है, इसीलिए तो मोदी को लाया गया है। और फिर से राहुल को बुलाकर वही भूल क्यों करे मोदी? इसलिए मोदी ने राहुल को नहीं बुलाया। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज।